हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस बमनान। आज के सेशन में हम जनरल साइंस में ब्लड से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम सभी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त प्राकृतिक कोलाइड यानी गाढ़ा पदार्थ होता है या पतला पदार्थ होता है या नीला पदार्थ होता है? तो जो रक्त हमारा है वह एक प्राकृतिक कोलाइड यानी गाढ़ा पदार्थ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस ऊतक का बना होता है? तो जो रक्त होता है हमारा वह कौन से ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है, पेशीय ऊतक का बना होता है, तंत्रिका ऊतक का बना होता है या प्राकृतिक ऊतक का बना होता है? तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो जो रक्त होता है वह संयोजी ऊतक का बना होता है। विकल्प नंबर हमारा ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.9 होता है, 8.1 होता है, 7.4 होता है, 7.5 होता है? तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, रक्त कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? कौन सा विकल्प हमारा इसमें सही है? तो जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 है, यानी 7 से ऊपर है, तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव में कितना रक्त पाया जाता है? 5 लीटर पाया जाता है, 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर पाया जाता है, 6 लीटर पाया जाता है या 6.5 लीटर पाया जाता है? इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो जो स्वस्थ मानव है उसमें जो ब्लड पाया जाता है वह 5.5 लीटर पाया जाता है। मनुष्य के वजन का उसके 7% होता है। कितना परसेंट? 7% उसके कुल भार का होता है ब्लड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितना लीटर ब्लड कम होता है? जो महिलाएं होती हैं पुरुषों की अपेक्षा उसमें ब्लड कम होता है, तो कितना कम होता है? आधा लीटर कम होता है, 1 लीटर कम होता है, 1.5 लीटर कम होता है या 2 लीटर कम होता है? तो जो महिलाएं हैं पुरुषों की अपेक्षा उसमें जो ब्लड होता है वह आधा लीटर कम होता है, यानी 0.5 लीटर कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किसका परिवहन करता है? रक्त जो होता है वह किसका परिवहन करता है? विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का करता है, गैसों का करता है, तत्वों का करता है या मिनरल्स का करता है? तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो जो रक्त होता है ब्लड वह विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तिल्ली में होता है, यकृत में होता है, अस्थिमज्जा में होता है या हृदय में होता है? तो जो वयस्क है उसमें रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थिमज्जा में। विकल्प हमारा सी सही होगा। अस्थिमज्जा जो होता है वह हड्डियों के बीच में पाया जाता है। जो झिल्ली के आकार का संरचना देखेंगे उसमें क्या होता है? वही अस्थिमज्जा होता है और उसी में ब्लड का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तिल्ली को कहते हैं, अस्थिमज्जा को कहते हैं, फेफड़ा को कहते हैं या हृदय को कहते हैं? जो ब्लड बैंक है उस किसको हम कहते हैं? तिल्ली को, अस्थिमज्जा को, फेफड़ा को या हृदय को? तो इसमें से कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? तो जो तिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं प्लीहा भी बोलते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन को हम प्लीहा हिंदी में बोलते हैं या तिल्ली भी कह सकते हैं। तो जो स्प्लीन होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 19 क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने किया था, मैकाले ने किया था, अरस्तू ने किया था या न्यूटन ने किया था? तो न्यूटन तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। मैकाले होगा नहीं, अरस्तू होगा नहीं, तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? ये हमारा सही है, यानी विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
11वां क्वेश्चन, प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन है, विटामिन बी है, विटामिन सी है तथा डी वाला जो है थ्रोम्बोसाइड है। किसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है वह फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का पूरा नाम है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल है, रेड बैंक सेल है, रियल ब्लड सेंटर है, रेड ब्लैक होल है। इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो जो आरबीसी का पूरा नाम होता है वह रेड ब्लड सेल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या होती है 5 मिलियन होती है, 5.5 मिलियन होती है, 5.8 मिलियन होती है या 6 मिलियन होती है? तो हमारे शरीर में जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिका की संख्या कितनी पाई जाती है? तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वह हमारे शरीर में लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख के करीब जो होता है रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख, 50 लाख होगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी नहीं पाया जाता है या परमाणु नहीं पाया जाता है? इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो जो आरबीसी होता है लाल रुधिर कणिका रेड ब्लड सेल, उसमें केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 19 क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है। आज ब्लड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए पूरा, एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल होता है 100 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, 90 दिन का होता है या 150 दिन का होता है? तो जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, उसका जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। उसके बाद रेड ब्लड सेल मर जाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? जो रेड ब्लड सेल होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट, यहाँ थ्रो होना चाहिए, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं? इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो जो आरबीसी है उसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। विकल्प नंबर हमारा ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है, लीवर में होता है, हृदय में होता है या धमनी में होता है? तो जो आरबीसी है लाल रुधिर कणिका, उसका निर्माण जो होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा हमने आपको बताया हड्डियों के बीच में एक पतली झिल्ली के आकार का होता है या जालीनुमा आकार हम कह सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं अस्थिमज्जा। उसी में ब्लड का निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण भी वहीं पर होता है यानी अस्थिमज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्र यानी ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? रेड ब्लड सेल का कब्र या ग्रेवयार्ड हम किसको कहते हैं? तिल्ली को कहते हैं, अस्थिमज्जा को कहते हैं, हड्डी को कहते हैं या हृदय को कहते हैं? इसमें से कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? तो ग्रेवयार्ड जो होता है आरबीसी का, तिल्ली यानी स्प्लीन को हम बोलते हैं। विकल्प नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है, चपटा होता है, चौकोर होता है या तिकोना होता है? तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? रेड ब्लड सेल का जो आकार होता है वह गोल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 19 क्वेश्चन, आरबीसी किसका परिवहन करता है? जो आरबीसी होता है वह किसका परिवहन करता है? नाइट्रोजन का करता है, ऑक्सीजन का करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का करता है? तो इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही है? तो रेड ब्लड सेल होता है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।